आइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में जो हमारा आधार है वो प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण में हम जून से पढ़ना शुरू किए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक की दर्पण को हम लोगों ने पढ़ लिया है। सितंबर की दर्पण को हम लोग पढ़ रहे हैं और सितंबर की दर्पण में भी हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल कूद और जो है नियुक्ति, निधन, पुरस्कार, इन सब चीजों को पढ़ लिया है। आज खेल कूद में एक विशेष टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ओलंपिक खेल पर बड़ा टॉपिक होता है। 4 वर्षों में एक खेल होता है, प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है और यहाँ से प्रश्न, आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो प्रश्न जरूर बनता है। इसलिए हम आज इसकी शुरुआत करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें। ठीक, आइए भाई, थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ जिससे कि 1000 पार हो जाए आप सभी। हाँ, थोड़ी संख्या बढ़ाओ, संख्या वहां पर स्पीड बढ़ाओ भाई, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि वहां पर भी लाइव लेके आए आपके और फ्रेंड्स जुड़े जिससे। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज की पूरी क्लास हमारी इसी पर, टोक्यो ओलंपिक पर रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपसे। मैं ये भी बताते हुए चलूंगा कि किस परीक्षा के दृष्टि से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज आप सभी लोग शुरू से लेकर और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप मेरे साथ एक बार पढ़ लेंगे फिर कभी आपको जरूरत नहीं होगी किसी के साथ और पढ़ने की। आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे इस चैप्टर, इस टॉपिक को लेकर के। इसलिए आप लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा दोस्त। आइए चलते हैं। हाँ, आप सभी जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनको फटाफट शेयर भी कर दीजिए लिंक को, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आपके जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा जितने भी फ्रेंड्स हैं। आइए शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो आप जानते हैं 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। ठीक, 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। अभी इसकी काफी चर्चा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टोक्यो में हुआ था। ठीक, अभी इस पर काफी हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर काफी पॉइंट है। 2 बार ये खेल जो है बंद हुआ, उसकी 2 बार ये खेल स्थगित हुआ, उसके बाद तीसरी बार जाकर के हो पाया कोरोना महामारी के कारण। ठीक, अब इस खेल में आपको इतना पूरा लर्न कर लेना है भाई। इस खेल में 1 स्वर्ण, कितना स्वर्ण? 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित टोटल कितने पदक? 7 पदक। तो अभी आपको ट्रिक बताएंगे। 1 धन 2 धन 4 इक्वल टू 7। तो टोटल कितने हैं? 7 हैं। एक जो सबसे पहले आया सोना, उसके बाद चांदी, फिर कांसा। तो सोना 1 है, चांदी 2 है और कांस्य 4 है। ठीक, तो आपको यहां से मिल गया होगा। ठीक, रजत 2 है, वेरी गुड, बिल्कुल अजय जी, रजत 2 है, तो 2 पदक जीते हैं। आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं जीरो से चलूंगा जिससे हर किसी को समझ में आ जाए कि क्या है। बहुत सारे मैटर हैं इसमें, इतना मैटर है कि आप परेशान हो जाएंगे अगर आप पहली बार पढ़ेंगे आपको क्या पढ़ना है। लेकिन मेरे साथ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा एकदम से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को, मैंने बताया था 2020 में होना था। ठीक, 2020 में होना था, लेकिन हुआ कब? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को जापान में। नोट करेंगे कहां पर? जापान में। जापान में टोक्यो है एक जगह। टोक्यो क्या है जापान की भाई? राजधानी है। ठीक, टोक्यो में संपन्न 32वें है। कौन सा है? कैपिटल, वेरी गुड वेरी गुड, कैपिटल अजय जी, बहुत अच्छा, आदित्य जी कैपिटल। ठीक है, आइए, तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भारत के लिए अब तक के सबसे ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले रहे। तो अभी तक भारत ने जितने भी ओलंपिक खेलों में भाग लिया है उसमें सबसे ज्यादा पदक जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 हम कहते हैं, वैसे 2021 में हुआ था,
में भारत ने प्राप्त किया है। कुल कितने पदक प्राप्त किया है? 7 पदक प्राप्त किया है। ठीक। महिलाओं की हॉकी, यहां पर आप देखेंगे महिलाओं की हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी व गोल्फ आदि कुछ स्पर्धाओं में पदक से मामूली अंतर से चूकने के बाद, बस थोड़ा थोड़ा माइन्यूट अंतर बता था जहां पर भी पदक मिल सकता था भारत को, चूकने के बाद 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीता। तो उतने दिमाग में बैठा हो, कुल कितने पदक जीता? 7 पदक जीता। कितने पदक जीता? 7। अब तो नहीं भूलेगा, 1 धन 2 धन 4, पूरा को जोड़ोगे तो टोटल 7 हो जाएगा। 1 स्वर्ण है, स्वर्ण केवल 1 है। अभी कौन जीता है, किसने जीता है, किस रूप में जीता है, हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, 7 है। ठीक। आइए आगे चलते हैं। 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक भारत ने इन खेलों में जीते, जो अब तक किसी भी ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या से अधिक है। भारत ने इससे पूर्व सर्वाधिक 6 पदक 2012 में, तो कब जीता था? 2012। 2012 में ओलंपिक खेल कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। तो लंदन ओलंपिक खेलों में इसके पहले 6 पदक भारत ने जीता था। ठीक, कितने पदक जीता था? 6 पदक भारत ने जीता था इससे पहले, लंदन ओलंपिक खेल में जीता था। और उसके बाद फिर 16 हुआ, 16 के बाद 20 हुआ, 12 4 16, मैंने बताया 4 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होता है ये खेल? 4 वर्षों पर होता है। ठीक है, तो जीता जो है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ये देखिए एक फोटो आपके सामने पहुंच गई होगी, जो है नीरज चोपड़ा जी की है, और उन्होंने एथलेटिक्स में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अभी इनकी पूरी हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, कैसे, क्या, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक, तो नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, और किस क्षेत्र में जीता था? एथलेटिक्स में जीता था। कितने में जीता था? एथलेटिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है एथलेटिक्स में भी किस चीज में जीता था इन्होंने? आइए देखते हैं एथलेटिक्स में, अभी इनको पढ़ेंगे तो एथलेटिक्स में भाई कौन सा खेल खेलते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो फोटो देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, पहचान लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जेवलिन में जीता था इन्होंने, बिल्कुल। आगे भी हम चर्चा उसी पर पहुंच रहे हैं। भाला फेंक में, बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, भाला फेंक में हम पहुंच रहे हैं। 87.58, बिल्कुल अजय जी, 87.58। ठीक, आइए। भारतीय खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान टोक्यो ओलंपिक में स्थापित किए। हरियाणा के, किस राज्य के हैं? हरियाणा के हैं। 23 वर्षीय, कितना उम्र है इनकी? 23 वर्षीय, खेलने कूदने की उम्र है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जहां बने हैं। तो एथलेटिक्स में पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एथलेटिक्स में पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, और जीतने वाले पहले बने हो। वहीं बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय शटलर पीवी सिंधु ओलंपिक्स में 2 बार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो पीवी सिंधु ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली, 2 बार पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है ये। अभी इनके बारे में आगे पूरी इनकी हिस्ट्री देखेंगे, कब क्या जीता था इन्होंने। बस जितना मिल रहा है जहां पर उतना हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने जेवलिन में या भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता, और 2 कांस्य पदक, मतलब 2 पदक जीतने वाली पहली महिला। ये प्रश्न बन सकता है आप में कि ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली महिला या कौन सी खिलाड़ी है? महिला खिलाड़ी है, पुरुष खिलाड़ी है, या महिला में कौन सा? 4 नाम आपके सामने दे दिया जाएगा और प्रश्न उत्तर आपको देना रहेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे। भारत की पुरुषों की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर 41 वर्षों के अंतराल पर, सोचिए 41 वर्ष के पश्चात हमारी हॉकी जो टीम है उसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। वहीं महिलाओं की हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल तक स्थान बनाकर इतिहास रचा। तो हॉकी की महिला टीम ने पहली बार अपना इतिहास बनाया। कितना? सेमीफाइनल पर पहुंच पाई थी। ठीक है, कहां तक पहुंच पाई थी? सेमीफाइनल पर पहुंच पाई थी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और अभी मैं सारी चीज एकदम स्पष्ट कर दूंगा कि आपके एग्जाम में कौन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक, रजत पदक जीतकर भारत की, कुछ छूट गया क्या भाई, देखते हैं। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर, भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत की मीराबाई चानू कर्णम मल्लेश्वरी के पश्चात भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो दूसरी महिला खिलाड़ी ये बनी हुई है भारोत्तोलन में, जो जिसमें भार को उठाया जाता है, जीतने वाली मीराबाई चानू। इसके पहले किसने जीता था? इसके पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, इसके पहले का किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। और कब जीता था? 2000 के आसपास शायद जीता था। हम लोग अभी देखेंगे आगे जो है। ठीक है, वही मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर असम की लवलीना बोरगोहेन एमसी मैरी कॉम के पश्चात ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। तो मुक्केबाजी में भी जीते हैं, दो हैं। एक जो है अभी हाल ही में जिन्होंने जीता है, लवलीना जीती हैं। उसके पहले किसने जीता है? एमसी मैरी कॉम ने जीता है। एमसी मैरी कॉम के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, मुक्केबाज हैं। ठीक है, अभी जितने भारतीय जीते हैं उनका हम एक अलग से टॉपिक लेकर के आएंगे, अभी हम पहले पूरा पढ़ते हुए चल रहे हैं। हाँ, कुश्ती में रजत पदक जीतकर रवि दाहिया जी किसमें जीते हैं? कुश्ती में जीते हैं रजत पदक जीतकर। वह योगेश्वर दत्त के बाद कुश्ती में पदक जीतने वाले वो तीसरे व चौथे पुरुष पहलवान हैं। क्रमशः तीसरे व चौथे पुरुष पहलवान बने हैं ये। आइए आगे चलते हैं। अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, अभी आपका एकदम क्लियर कर देंगे कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है। पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, आप बृहद जानकारी ले लीजिए। 1 घंटे की क्लास आज पूरा इसी पर डिपेंड रहेगी। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा बीच में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए आप सभी। इस बार भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। कितने दलों में कितने सदस्य थे? 228 सदस्य थे। ये पीसीएस के स्तर का प्रश्न है, ये आगे का स्तर का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपका टेट से थोड़ा सा ऊपर है, यहां से प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य पांडे जी, बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल उमेश जी, 228। ठीक, तो जाने सदस्यों वाले दल में 127 एथलीट शामिल थे। तो सबसे ज्यादा कौन थे? एथलीट थे। सबसे ज्यादा कौन थे? एथलीट थे, जिन्होंने तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोविंग ये सब दिया हुआ है। जैसे कुल कितने खेलों में भाग लिया था? 18 खेलों में भाग लिया था। कितने खेलों में भाग लिया था? 18 खेलों में भाग लिया था कुल। वर्ष 2020 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई, तो शुरू में ही मैंने चर्चा कर लिया इस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगस्त के 2021 के दौरान जापान में टोक्यो में हुआ था। आप लोग सब जान रहे हैं कहां पर हुआ है? जापान में टोक्यो में हुआ है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था। 3 दिन पहले मैंने इसको बताया था कि ओलंपिक खेल टोक्यो में कब कब हुए थे। जब ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ, इससे पूर्व 1964 में 18वें ओलंपिक, तो इससे पहले कब हुआ था? 1964 में। कौन सा खेल था? 18वां ओलंपिक खेल टोक्यो में संपन्न हुए थे। इस बार इन खेलों का आयोजन मूलतः 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020। तो कब होना था? 24 जुलाई। यही चीज मैं चर्चा कर रहा था। ये प्रश्न सुपर टेट या ग्राम विकास अधिकारी या एसआई इनकी परीक्षा में नहीं, इससे ऊपर की समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, यहां तक का कैरेट में ये पूछा जाएगा। 24 जुलाई 9 अगस्त 2020 को प्रस्तावित थी, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण उस समय इन्हें स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर प्रस्तावित हुआ, बाद में जुलाई अगस्त 2021 में महामारी की दूसरी लहर के चलते अत्यंत सीमित व व्यवस्थित तरीके से दर्शकों की अनुपस्थिति में ही ये खेल आयोजित किया गया। ठीक, ये पहला ही अवसर था जब स्थगन के पश्चात कोई ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। पहली बार है कि अगर ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया उसके बाद खेल हुआ, ओलंपिक खेल हुआ, पहली बार है ये। ठीक है, ये पहला ही अवसर था जब स्थगन, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा इसको। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए कोई सीमा इन खेलों में यद्यपि निर्धारित नहीं थी। उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश में से अधिकतम 6 अधिकारियों को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां देखते हैं, उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों को जापानी वर्णमाला के अनुसार मार्च पास्ट में शामिल किया गया। जापानी वर्णमाला है,
उसके अनुसार जैसे हमारे यहाँ अल्फाबेट चलती है, ABCD चलती है, ए का नाम पहले आ जाएगा तो उसको पहले मार्च पास्ट दिया जाता है, बी का नाम पहले आ जाता है तो बी वालों को बाद में दिया जाता है। इस क्रम में जो है मार्च पास्ट एक होता है अपने देश का झंडा लेकर के उसमें निकलते हैं, तो इस क्रम में दिया गया। इससे अगली पेज पर हम लोग बढ़ते हैं। अभी इसको हम बाद में देखेंगे, जितने भी इस तरह के हैं डाटा है इनको हम बाद में देखेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। भारत का 21वां स्थान था मार्च पास्ट में। भारत का कितना स्थान था? 21। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कि बड़े एग्जामों में उस तरह से जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि वहां का जीएस और करंट ऐसा आता है बैंक, एसएससी वगैरह में, कि पीसीएस की तैयारी करने वालों को हवा नहीं लगती, क्योंकि उसका ट्रेंड ही अलग है, आएगा उसी में से, लेकिन कहां से आ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हो सकता है कि परेशान करने के लिए हमारे अपने एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न को कभी कभी डाल देते हैं। मार्च पास्ट में इस बार प्रत्येक देश से 2-2 खिलाड़ियों को, तो इससे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय दल का प्रमुख कौन थे? तो भारतीय दल के प्रमुख जो हैं भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद वैश्य हैं। कौन है? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को सौंपा गया। परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक जनक यूनान का दल, एक मिनट, हाँ, परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक के जनक यूनान का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे था। ये परंपरा बनी हुई है, सबसे पहले जो है यूनान का आगे जाएगा, अल्फाबेटिकल कुछ भी रहे, यूनान का सबसे पहले रहता है, जबकि मेजबान जापान का दल सबसे पीछे था। ये परंपरा है। उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि उसका प्रयोग किया गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्क्रीन पर एक फोटो होगी, तो फोटो है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर। तो इसको आप नोट भी कर लेंगे कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो क्या है, नोट करेंगे, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो क्या है? मिराई तोवा है, या कहीं कहीं मिराई तोवा भी मिलता है, ये यहां पर लिखा हुआ है। मिराई तोवा एक जापानी शब्द है। इसका अर्थ होता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। इसका अर्थ क्या है? बड़ी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, मिराई तोवा है, ठीक। अतीत से सीखो, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, पास्ट से सीखो, अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। आप नए विचार लेकर के आओ। जैसे आप लोगों की प्रयास से हम भी नए प्लेटफॉर्म की खोज कर लिए हैं आप लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर था, जिसे नीले रंग से रूप दिया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे नीले रंग का रूप दिया गया है, ठीक, नीले रंग से रूप दिया गया था, जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के बाद में होने वाला पैरालंपिक खेलों के शुभंकर को शोमेटी नाम दिया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के बाद में होने वाले पैरालंपिक, तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे पैरालंपिक्स की, बस उसका शोमेटी जान लीजिए, क्योंकि एक ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक होता है जो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब भी जीत करके आए हैं, ठीक है, वो भी खेलने गए थे, जो विकलांग होते हैं उनके लिए होता है। तो हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे, यहाँ पर अभी हम चर्चा इसकी कर रहे हैं। जापान की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की। तो ओलंपिक मशाल को किसने प्रज्वलित किया? जी, सुहास एलवाई है, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, सुहास एलवाई है। इन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आपके प्रयागराज के डीएम थे, अब यहाँ के डीएम हैं, जहां पर हम हैं गौतम बुद्ध नगर, गठन नोएडा, नोएडा जिसे बोलते हैं, ठीक। आपको हम गठन नोएडा से क्लास दे रहे हैं, ठीक। आइए, ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित की। ओलंपिक खेलों की शपथ में कुछ परिवर्तन टोक्यो ओलंपिक्स में किया गया। तो शपथ एक ली जाती है जो सभी लेते हैं। उद्घाटन समारोह में शपथ लेने वालों की संख्या इस बार 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। पहले 3 लोग होते थे जो शपथ लेते थे, अब कितने लोग हो गए हैं? 6 लोग हो गए। कितने लोग हो गए हैं? उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी? इसमें क्या है, 2 खिलाड़ी रहेंगे, 2 कोच रहेंगे और 2 निर्णायक रहेंगे, ठीक। इस तरह से
टोक्यो ओलंपिक में शपथ लेने वालों की संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। तो भाई ये बड़ी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस की वैकेंसी जल्द आने वाली है, लोअर की वैकेंसी जल्द आने वाली है, और यूडीए की वैकेंसी, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी जल्द आने वाली है। तो भाई यहाँ तक की मुझे पूरी जानकारी है, जहां पर हम आपको गाइड कर सकते हैं इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गाइडेंस कोचिंग के माध्यम से। तो आप हमारे साथ चल रहे हो तो वहां तक चलिए। बाकी सुपर टेट में अभी मैं एकदम क्लियर कर दूंगा आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है, अंत में, लास्ट में। ठीक, बस बने रहिए, 1 घंटे का समय रहेगा आपका बस। बिल्कुल बिल्कुल मानस जी। आइए, 33 खेलों की 50 विधाओं की कुल 339 स्पर्धाओं टोक्यो ओलंपिक में शामिल थी। तो 33 खेल थे, कुल कितने खेल थे टोक्यो ओलंपिक में? 33 खेल सम्मिलित थे। कितने खेल थे? 33। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। कितने खेलों को इसमें समाहित किया गया था? 33। कुल 339 स्पर्धाएं, कुल 339 स्पर्धाएं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि 33 है। 33 आप लर्न करिएगा, ये सुपर टेट में हर जगह इंपॉर्टेंट है। कुल कितनी खेलों को सम्मिलित किया गया था? 33। अभी कई बार मैं चर्चा करूंगा, आगे कई बार आएगा ये। ठीक ठीक। और 4 नए खेलों को इसमें सम्मिलित किया गया था। कौन थे 4 खेल? स्केट बोर्डिंग। कौन? स्केट बोर्डिंग, सफरिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग तथा कराटे को पहली बार ही इस ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया गया था। सब लोग नोट करेंगे। टोक्यो प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से, पहले तो एक प्रश्न बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को सम्मिलित किया गया? तो कितने? 4। और जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से खेल थे? तो उनके चारों के नाम आप लर्न किए रहिएगा। उनके चारों के नाम आप लर्न किए रहिएगा, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, आइए। हाँ, एक खेल था जो बेसबॉल, ये बहुत पहले सम्मिलित किया गया था, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया था, फिर इसे सम्मिलित कर दिया गया। अंतराल पश्चात टोक्यो ओलंपिक में खेलों में शामिल किया गया था। 1992 के बार्सिलोना खेलों में थी। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एथलेटिक्स की एक स्पर्धा ऊंची कूद में 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया। तो किसमें? एथलेटिक्स की। आपसे प्रश्न यही बन जाता है भाई, कौन सी स्पर्धा है जिसमें संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक दिया गया? तो ऊंची कूद थी। कौन सी थी? ऊंची कूद थी। ये सारे प्रश्न बनेंगे आपके एथलेटिक्स। इस पर एक अलग से पूरा टेस्ट मैं बनाऊंगा, एक अलग से पूरा टेस्ट लूंगा, जिससे आपका ओलंपिक के सारे प्रश्नों को मैं इसमें समाहित कर दूं, 35 से 40 प्रश्न, और उसी में से आपकी परीक्षा में आएंगे फिर। ठीक है, स्पर्धा ऊंची कूद में 2 स्वर्ण पदक। तो किसमें रजत पदक नहीं दिया गया? किस खेल में? तो एथलेटिक्स में के ऊंची कूद में नहीं दिया गया। किसमें नहीं दिया गया? एथलेटिक्स के ऊंची कूद में रजत पदक नहीं दिया गया है। तो रजत पदक की जगह क्या दिया गया भाई? स्वर्ण पदक दिया गया है। नोट कर लेंगे इसको, हालांकि इंपॉर्टेंट है, सुपर टेस्ट से ऊपर का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे देखते हैं। अब इसको डाटा तो हम अभी सारणी में देखेंगे कि कौन पहले स्थान पर, कौन दूसरे स्थान पर रहा। इसको बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, सारणी में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग सारणी देखेंगे बढ़िया से, पूरा वही चर्चा है कि कौन कितने स्थान पर रहा। भारत का यहाँ पर देख लेते हैं, फिर अंदर में भी देखेंगे उसको। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदकों सहित कुल 7 पदक जीतकर इन खेलों की पदक तालिका में 48वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। कितना स्थान प्राप्त किया? 48। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, इंडिया का स्थान कितना है? 48 है। इसमें दिया भी है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है, आपकी स्क्रीन पर पहुंच भी गया होगा। और जो समाप्ति का मार्च पास्ट था, उसके ध्वजावाहक कौन थे? बजरंग पूनिया थे। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे शुरू का कोई और था और लास्ट का कौन है? बजरंग पूनिया थे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बजरंग पूनिया। देखते हैं और क्या है आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट। अभी हम सारणियां बाद में एक एक सारणी पर बेहद रूप से चर्चा करेंगे।
हाँ, अब यहाँ देखते हैं इन खेलों में पुरुषों की हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गया कि भारतीय टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेता, इन पर हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने कहा नहीं, भारतीयों के बारे में बृहद रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम सारणी देख लेते हैं और उन पर चर्चा कर लेते हैं। सारणी पर चर्चा करेंगे हम इसके पहले, जितनी भी सारणियां हैं। अब ये ट्रेडिशनल था आपका। हाँ, इसमें कोई सारणी है? हाँ, पहली सारणी ये आई आपकी। देखते हैं किसके क्या क्या जानकारी इसमें मिल रही है हम लोगों को। ओलंपिक खेलों का आयोजन, तो भाई ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहां पर हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एथेंस में पहले आधुनिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ। तो कब हुआ था एथेंस में? एथेंस यूनान में है, 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। दो विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में 3 बार जो है इस खेलों का क्या किया गया है? स्थगन किया गया है। और 2 बार ये बता रहे हैं कि ये खेल हिंसा से प्रभावित रहा, जब इस पर कभी आतंकवादी हमला हुआ या कभी गुरिल्ला हमला हुआ। तब कब? 1972। तो ये था कुछ आपका ट्रेडिशनल जानकारी। आइए देखते हैं इन खेलों का। एथेंस में कब हुआ था? 1896 में। पहला आप लोग याद रखिएगा, पहला ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल, ध्यान दीजिएगा। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1896 में। कहां पे हुआ था? ग्रीस में हुआ था। और ग्रीस कहां पर? ग्रीस के कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। ठीक, आइए अब चलते हैं कि देखते हैं कि इसका जो 32वां ओलंपिक खेल है ये कहां पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। कहां हुआ था? टोक्यो जापान में। अब आप लोग हमें यहीं पर बताएंगे, हम चर्चा करेंगे यहां पर आपसे 33वां, 34वां और 35। आप लोग बताओ भाई कि 34 ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होगा? कब होगा? 2024 2024 2024 में होगा। इसके पहले हम चर्चा कर, बिल्कुल बिल्कुल 2024 में, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आगे देखते हैं। और सॉरी, ये 33 है यहाँ पर, इसको पहले मिटा देते हैं। ये 33 है, ठीक। तो 33वां यहाँ है। और 34वां कब होगा? 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल 2028 अमेरिका। बेटा अभी थोड़ा सा साउंड अभी थोड़ा ऑफ कर दो बेटा, चैटिंग करो जो है, क्योंकि चैटिंग से थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्राची बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है। ठीक, और 35वां कब होगा? 2032। 35वां कब होगा? 2032। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना चर्चा कर रहा हूं। ये आपके एग्जाम में भी आएगा, सुपरटेट में भी आएगा, जिस भी एग्जाम को आप देने जाओगे हर जगह ये प्रश्न आपका बनेगा। बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन हो गए, मैं देख रहा हूँ 6-7 बच्चे जो 18-19 तक बच्चे आज पहुंचे थे। मैंने कहा था कि एंड तक आप बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल सिस्तान जी, बिल्कुल। आइए 2024 में कहां पर होगा ये बताइए आप लोग। तो एक देश है फ्रांस, और फ्रांस के पेरिस में होगा। फ्रांस के पेरिस में होगा। ठीक, कहां होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्राची जी, फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 में कहां पर होगा? बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है। बिल्कुल हिमानी जी, 2028 में कहां पे होगा? 2028 में होगा ये, बताओ भाई जल्दी बताओ। अमेरिका में होगा। अमेरिका में स्थान कौन सा है? लॉस एंजल्स है। कहां पे है? लॉस एंजल्स है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य जी, बहुत अच्छा। और 2032 में कहां पर होगा ये? 2032 में कनाडा के ब्रिस्बेन में होगा। कहां पर होगा?
विश्व ब्रेन। तो हमको लगता है कि अब आपका ये एकदम करंट फिर से तैयार हो गया है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये 100% आपका मैं कह रहा हूं कि सुपर टेट में भी आ सकता है प्रश्न यहाँ से, और परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो आप लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली सारणी पर चलते हैं। ये सारणी खत्म हुई, पहले इस पर देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान देंगे। टोक्यो ओलंपिक में शामिल कुल कितने खेल हैं? टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल सम्मिलित किए गए हैं? 33। कितने? 33 खेल हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल हैं? ये सुपर टेट से लेकर यूपी पुलिस से लेकर यूपीएसआई से लेकर बीएड एंट्रेंस, मतलब जो भी परीक्षा देने जा रहे हो हर जगह ये प्रश्न आएंगे। अभी अभी जिन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ओलंपिक खेलों का वर्तमान आयोजन कहाँ पे हुआ था, अगला आयोजन कहाँ पे होगा, ये, और ओलंपिक खेलों में, टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों की संख्या। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, 4 नए ऐड किए गए हैं। अब आप इसमें से देख लेंगे कि एक बेटी से सब आप पढ़ लेंगे। स्विमिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्यूइंग, साइलिंग, ये घुड़सवारी, जंपिंग, आप देख रहे हैं ये सारे खेल हैं। गोल्फ, जिम्नास्टिक, ये सारे खेल हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें क्रिकेट भी है क्या? क्रिकेट तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, शायद क्रिकेट नहीं खेला जाता क्या? बताओ भाई, क्रिकेट नहीं खेला जाता है इसमें। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट का आयोजन नहीं किया जाता है, इसलिए आप अपने दिमाग में खूब अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। कोई कितना भी कहेगा लेकिन मानिएगा मत, क्रिकेट नहीं आता इसमें। टेबल टेनिस है, टेनिस है। ओलंपिक खेल एक बहुत बड़ा समारोह है, विश्व का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ज्यादा पुरस्कार दिया जाता है। हमारे देश में भी इसको लेकर दिन प्रतिदिन लगातार क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारणी भी आपकी कंप्लीट हो गई, आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से खेल हैं। अगला चलते हैं हम। हाँ देखो, यहां से प्रश्न आपके तो बनते तो हैं, लेकिन बड़ी परीक्षा में बनते हैं, और लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। अच्छा ये प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीते गए पदक, तो हम एक बार देख लेंगे इसको। ये थोड़ा सा देखिए, हमारे यहाँ जो प्रश्न बनते हैं वो भारत की दृष्टि से, जो भारत के लोगों ने जीता, जो भारत के क्रियाकलाप थे या भारत का कहीं पर योगदान रहा, वो प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से भारत ने कब जीता था? पहली बार हेलसिंकी में जीता था। केडी जाधव ने कुश्ती में जीता था। तो पहला वाला आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद तो फिर अलग अलग दिया हुआ है इसको। एक पहला वाला यही व्यक्तिगत वाला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टोक्यो वाला फिर सीधे चले आइए आप। 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन महिला एकल में रजत पदक व साक्षी मलिक ने फ्री स्टाइल कुश्ती में। तो 2016 वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी पिछला जो हुआ था। 2012 में देखिए सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था, रजत पदक जीता था। विजय कुमार निशानेबाजी में रजत पदक जीते थे। हालांकि इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल अपनी जानकारी के लिए, रोचकता के लिए बस पढ़ लीजिए हमारे साथ, याद नहीं करना है। यहाँ याद करिए 2020 का नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते थे। मीराबाई चानू महिलाओं के भारोत्तोलन में रजत पदक जीती हैं। रवि दाहिया कुश्ती में रजत पदक, बिल्कुल बिल्कुल 7 पदक है। ठीक, लवलीना बोर्गेहेन महिलाओं की मुक्केबाजी में कांस्य पदक। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक। और पुरुषों की हॉकी टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक, ये थोड़ी सी एक जानकारी और रोचकता बढ़ाने के लिए है कि वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में भारत के नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 रजत पदक एथलेटिक्स में जीते थे, किंतु प्रिचर्ड ने व्यक्तिगत तौर पर ही भाग लिया था। आधिकारिक रूप से 1920 में। देखिए, भारत आधिकारिक रूप से ओलंपिक में कब से भाग ले रही है? भारत आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब से भाग ले रहा है? तो 1920 से भाग ले रहा है। कब से ले रहा है? 1920 से भाग ले रहा है। कब ले रहा है?
20 से भाग ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड आदित्य जी, हिमानी जी, 1920 से भाग ले रहा है भारत। ठीक, तो बस आपको इस सारणी में बस इतना ही जानना था। और देखते हैं इस पेज पर कोई सारणी है, कोई इंडेक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आइए, हाँ इस पर कई हैं, पूरा पेज ही भरा हुआ है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक विजेता। तो देखिए भाई, थोड़ी सी बड़ी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिएगा। जैसे टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अलेक्जेंडर जवेरेव ने। ये याद करने की जरूरत नहीं, बस देखते रहिए आप लोग, यहां से प्रश्न आप लोगों का नहीं बनेगा। महिला एकल में किसने जीता था? बेलिंडा। स्वर्ण पदक केवल ध्यान रखिएगा बस। टेबल टेनिस में मा लोंग चीन के थे। महिला एकल में चेन मैंग चीन के थे। बस आप ध्यान में रखिएगा, आपको अभी ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। सुपर टेट वाले बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ इतनी प्रश्न नहीं आएगा। सुपर टेट वालों को मैं अभी एकदम लास्ट में बता दूंगा। जो भारतीय हैं उनको अपनी जबान पर रखें बस केवल। भारतीयों का कौन किसने क्या जीता था वही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसका शुभंकर आपको ध्यान में रखना है, और फिर वो कहां पर हुआ था खेल, अगला कहां पर होगा, ये सुपर टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने खेल हुए, खेलों का आयोजन हुआ, कितने खेल थे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए आइए देखते हैं इस सारणी में क्या है। प्रमुख टीम स्पर्धा, वो व्यक्ति यहां पर क्या है? व्यक्तिगत पदक है, यहां पर व्यक्तिगत पदक है। और यहां पर क्या है? टीम। तो जैसे कि इसमें है हॉकी में, ये आप जानते रहिएगा, हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता था पुरुषों का? बेल्जियम ने जीता था। हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? बेल्जियम ने जीता था। महिला का किसने जीता था? नीदरलैंड्स ने जीता था। ये आप जानते रहिएगा, ये पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया, इसलिए आप में भी ये इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रश्न। ठीक, और बास्केटबॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हैंडबॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं। फुटबॉल, हाँ फुटबॉल को भी ध्यान में रखिएगा। टीम फुटबॉल, फुटबॉल का किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। फुटबॉल का किसने जीता है स्वर्ण पदक? ब्राजील ने जीता है। महिला का किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। बाकी और सब देख लीजिएगा, लेकिन ये दोनों आप याद रखिएगा, एक हॉकी दूसरा फुटबॉल, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बन सकता है और प्रश्न बनता है यहां पर। अब आइए, अब हम यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर आपको जितना मैं बताऊंगा पूरा सबको रटना है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? अमेरिका। कुल कितना पदक जीता है? 113। कुल कितने पदक जीता है अमेरिका ने? 113। कितने स्वर्ण पदक हैं? 39। कितने रजत पदक हैं? 41। कितने कांस्य पदक हैं? 33। तो टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन है? अमेरिका। सुपर टेट वाले पहले का पूरा डाटा एकदम तैयार किए रहेंगे। बाकी और परीक्षा यूपीएसआई जैसे हुआ और जो परीक्षाएं हुई उनकी परीक्षा देने वाले जो भी यूडीएस परीक्षा अधिकारी, वो चीन को भी याद रखेंगे और जापान को। 3 जरूर याद रखेंगे, क्योंकि 3 का क्रम जरूर बनाता है। ठीक है, 3 का क्रम जरूर बनाता है परीक्षा में। और कभी कभी तो ये देता है कि निम्नलिखित में से क्रम है, अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन। फिर देगा चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन। फिर देगा जापान, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। फिर दे देगा ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, उपयुक्त में से कौन सा सही है, एबीसीडी 4 में से। तो आप ये 4 तो क्रम बैठाए रहिएगा जरूर, ब्रिटेन तक 4 क्रम। और 2 का जो है, 1 का तो पूरा पदक कितना जीता है उसको भी ध्यान में रखिएगा, 39, 41, 33, 113। ठीक, उसके बाद भारत का तो आपको याद ही रखना है, इसको तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत का कितना है टोटल? 7 है। और मैंने इसकी ट्रिक भी बता दिया, 1 धन 2 धन 4 बराबर 7। हाँ, कुल कितने पदक भारत ने जीता है? 7। 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीता है और 4 कांस्य पदक जीता है। अब आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा। ठीक, हाँ आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा। ये आपको लर्न करना है, सभी को लर्न करना है। ठीक है, ये आपको सभी को लर्न करना है भाई, ऐसा कोई नहीं जिनको लर्न नहीं करना है। ठीक है, आप सभी इसको लर्न करिएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, 1 गोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको भूलना नहीं है। यहां से प्रश्न बनेगा आप लोगों का, अगर मई जून में परीक्षा होती है तो आपका प्रश्न बनेगा, 100% प्रश्न बनेगा, इसलिए आप लर्न रखिएगा। क्रम 4 का
भारत का और इसका। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट। अब यह आ गया टोक्यो ओलंपिक में भारत, तो बस जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कितना समय हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, समय अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग आप लोग तो हुए नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रोचकता बनी, नई चीज है, बहुत नई चीज है। आप ऐसी चीज देख रहे हैं, आप ऐसी चीज सुन रहे हैं, आप सोचिए आपके ज्ञान का विस्तार हो रहा है, ठीक। ओलंपिक आप सुन रहे होंगे, लेकिन कभी आपके सामने जब चर्चा होती होगी कि ओलंपिक खेल कब से हो रहा है, कहाँ होगा अगला, ये मन में विचार आता। अभी हाल ही में कहां पर हुआ, हाल ही में हुआ, कितने कौन कौन से खेल खेले जाते हैं इसमें, कुल कितने खेल हैं, क्या भारत ने कभी जीता है कि नहीं जीता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं, ठीक। आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं इसको देखेंगे, थोड़ा थोड़ा। नीरज चोपड़ा, इन्होंने किसमें जीता था, एथलेटिक्स में जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। किसमें जीता था, स्वर्ण पदक। भाला फेंक जिसे कहते हैं। भारत के 100 वर्षों के ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। 100 वर्षों के इतिहास में, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा नाम मत भूलिएगा, नीरज चोपड़ा नाम आप नहीं भूलेंगे, पूरा मुझे विश्वास है। तो 100 वर्षों में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। वैसे किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। वैसे किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में, क्या है, व्यक्तिगत स्पर्धा में, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। उनसे पूर्व हॉकी 8 बार स्वर्ण पदक, उनसे पूर्व हॉकी 8 बार स्वर्ण पदक भारत ने 1928 से 1980 तक। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई कि हॉकी में 1980 तक कितनी बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है हॉकी, 8 बार जीत चुकी है। इसको ध्यान रखिएगा, 8 बार का विजेता है, यद्यप जीते थे। किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने ही निशानेबाजी में स्वर्ण पदक 2008 में जीता था। तो अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत में 2008 में जीता था, और एथलेटिक्स में 100 वर्षों में पहली बार जीता गया। निशानेबाजी में किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इनके बारे में जानकारी दी हुई है, भारतीय सेना में क्या थे, कैसे थे, आप लोग इसको पढ़ लेना भाई। जो अपनी रोचकता बढ़ाना चाहते हैं वो अपना देख लेंगे। अगला है मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में रजत पदक जीती हैं। तो कहाँ की हैं, सबसे पहले ये जानिए, मणिपुर की हैं। कौन सा पदक जीती हैं, तो रजत पदक जीती हैं, ये सिल्वर जीती हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल। और आइए देखते हैं इनका 49 किलोग्राम, भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम। ये सब आपको किलोग्राम नहीं रखना है, बस केवल इतना जानना है किसमें जीता है इन्होंने, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपको गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। 21 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत ने भारोत्तोलन में कोई ओलंपिक पदक जीता। कितने वर्ष के पश्चात, 21 वर्ष के पश्चात, अंतराल के पश्चात, कितने, 21 वर्ष, नोट करिएगा, भारोत्तोलन में जीता। मैंने अभी चर्चा किया ना, इससे पहले किसने जीता था, करुणम मल्लेश्वरी। मैंने कहा था ना कि शायद 2000 में उन्होंने जीता था। देखिए यहां पर है, करुणम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, और इन्होंने कौन सा जीता है, सिल्वर जीता है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। हाँ, भार को इन्होंने उठाया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इनका कुछ ऐसा नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है। हाँ, अगला है रवि दाहिया, इन्होंने भी रजत पदक जीता था। तो कौन, दो तो आप ध्यान में रखिएगा, 3 लर्न कर लीजिए। एक नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड जीते हैं, रवि दाहिया और मीराबाई चानू, इन्होंने कांस्य सॉरी सिल्वर जीता है। तो 3 आपके कंफर्म हो गए, 3 नहीं भूलना है आपको। बाकी जो जीता होगा वो क्या जीता होगा, कांस्य जीता होगा, ब्रांज ही जीता होगा, ठीक। तो ये दोनों आपको, अब ये रवि दाहिया जी हरियाणा के हैं, सोनीपत जिले के हैं, कुश्ती में इन्होंने जीता है। किसमें जीता है, कुश्ती में जीता है। बस इतना ही जानिए, बाकी और कुछ इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये आगे दिया है बजरंग पूनिया, क्या है, बजरंग पूनिया जी हैं, कुश्ती में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। क्या जीता है, कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी और है। ये आपका पहुंच गया है 183 पेज पर। तो 183 पेज पर हम लोगों को पहुंचने में बड़ा समय लग जाएगा। मैंने देखिए इनकी कोशिश किया है कि ये आपको कुछ दूसरी चीज आ जाए,
शेयर इमेज, इमेज के रूप में हो सकता हो ये हमारे पास। गैलरी में चलते हैं, देखते हैं, अगर आगे होगा तो हम आपकी चर्चा करेंगे। हो गया। हाँ यहाँ पर है। अगला आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा, पहुंच गया आपकी स्क्रीन पे। तो मुक्केबाजी में लवलीना ने जीता है, बोर्गेहेन लवलीना ने जीता है। किसमें जीता है? मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। तो मैंने बताया था मुक्केबाजी, इसके पहले कौन जीता था? इसके पहले जीता था जो है, किसने जीता था भाई बताओ इसके पहले? एमसी मैरी कॉम ने जीता था। किसने जीता था? एमसी मैरी कॉम ने जीता था इसके पहले। अब हॉकी वाला अगला बचा है कि हॉकी में जो है, हॉकी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। हॉकी में 41 वर्षों के अंतराल के पश्चात कोई पदक जीता गया। कितने, पहले तो ये नोट करिए कि हॉकी में कितने वर्ष के पश्चात भारत ने ओलंपिक खेलों में जीता, कोई पदक जीता। 41 वर्ष। कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? 8 बार जीता है। तो अब की बार क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है हॉकी ने। पूरी टीम को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? पूरी टीम को मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, 8 बार जीता है। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हॉकी में भारत की पुरुष व महिला दोनों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। तो मैंने महिला की बताया था ना, महिला टीम कहां पर पहुंची थी? पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। चूक गई बस, केवल पदक लेते लेते चूक गई, नहीं तो कांस्य पदक तो लेकर के ही आती। प्रदर्शन किया। रानी रामपाल के नेतृत्व वाली महिला, तो रानी रामपाल क्या थी? उसकी कैप्टन थी। पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल तक स्थान बनाने में सफल रही, किंतु सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से वह तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में ब्रिटेन से हारकर पदक से वंचित रही। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। जबकि मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में, तो मनप्रीत सिंह कौन थे? इन्होंने जो है नेतृत्व किया था पुरुषों का। पुरुषों की हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के पश्चात तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में 4 बार की स्वर्ण पदक विजेता जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीतने में सफल रही। बस इतना ही जानना है। और आप जानते हैं उसके पहले 1900 ओलंपिक, मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले कब जीता था? मास्को में 1980 में जीता था। तो बस इतना ही आपका रहा ये। ठीक है, ओलंपिक को लेकर के मैंने लगभग पूरा का पूरा चर्चा कर दिया आपका ओलंपिक का। ठीक है, अगर